हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और लास्ट हम लोग सॉलिड स्टेट में सेकेंड सेक्शन शुरू कर चुके हैं। हम लोग सॉलिड स्टेट को एक्चुअली देखा जाए तो 4 सेक्शन में पहला सेक्शन हम लोग यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था। दूसरा सेक्शन हम लोग अभी शुरू किए हुए हैं जिसमें हमें पैकिंग के बारे में जानना है। तो पैकिंग से रिलेटेड की बात करोगे तो ज़्यादा टेंशन इसमें मत लेना, क्योंकि एक्चुअली होता है क्या, थोड़ा कन्फ्यूज़न इसमें होता है। क्या है कि 2D में हमें 3D दिखाना होता है। हम क्या है, कोई भी चीज़ को अगर इस बोर्ड को देखो तो ये क्या है, 2 डायमेंशनल है। इसमें आपको हमको 3D दिखाना है, थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। इसमें से जो पॉइंट निकल के आएगा, जो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं आपको अलग करके बताऊंगा। लेकिन फिलहाल चूंकि हमें पढ़ना है, हमें जानकारी भी ज़रूरी है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को आपको क्लियरफाई कर दें। ओके, ऑन देन फिर इसके बाद का सेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में कि क्लोज पैकिंग किया था। पहला 1 डायमेंशन किया था, फिर 2 डायमेंशन किया था। और 2 डायमेंशन में जब हम किया था तो वहाँ पर 2 तरह से पैकिंग हुई थी। एक बार स्क्वायर क्लोज पैकिंग हुआ था और दूसरी बार हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हुआ था। तो दोनों में फ़र्क क्या था? स्क्वायर क्लोज कब आया था? जब स्फेयर को अगला पहला इस लाइन जो रो दिया और दूसरा लाइन जब किया तो उसके जस्ट उसके नीचे रखा, है ना। और जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किया था तो क्या करें, पहला रो के 2 स्फेयर के बीच की जगह में डाला था, तब वहाँ पे हेक्सागोनल आया था। तो फिर उसके बारे में हम लोगों ने उसका डिटेल में हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह निकाला था। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे, हेडिंग डालोगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। थ्री डायमेंशन मतलब हमें तीनों डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, यानी उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पता करना पड़ेगा। एक तरह से वही को ना, वॉल्यूम पता करना पड़ेगा। आइए कैसे करोगे? तो सबसे पहले क्लोज पैकिंग 3D क्लोज पैकिंग बाय using 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। पहले हम लोग क्या करेंगे, 2D जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग किया था, आया था 2D में, उसको यूज करके 3D यूज करेंगे और फिर हेक्सागोनल को यूज करके करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग यूज करके क्या बनाना है, 3D क्लोज पैकिंग बनाना है। तो कैसे बनाओगे देखो आप। तो कुछ याद हो रहा होगा आप लोगों को। देखो, तो हमने इसमें जो बनाया था, किसमें, स्क्वायर क्लोज में, पहला लेयर ठीक है, जस्ट उसके नीचे अब हो गया जगह खत्म। ऊपर वाला नोट कर लिए हो तो हम मिटा दें उसको, कर लिए। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब हमें क्या करना है, 3 डायमेंशन में। ओके, तब देखो आपको 3D दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला लाइन जो है और दूसरा लाइन ठीक उसी के जैसा है, लाइन कर रहा है उसमें, तो ए बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आओ इसको मिलाओ, देखो तो क्या हो रहा है।
क्या बन रहा है देखो तो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन रहा है। मतलब यहाँ पे जब हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग को जब 3 डायमेंशनली हम पैक किया है तब हमें क्या मिल रहा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग यूनिट सेल मिल रहा है। यानी है ना। और देखो तो इसके कहाँ सभी कॉर्नर पे ही एटम है, यानी यहाँ पे भी क्या होंगे, हम लोग इसको सेंटर लेके चलते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका एज लेंथ। तो ये क्या हो गया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इस तरह से अगर हमें मालूम हो गया कि यहाँ पे जब हम 3D पैकिंग किया किसका, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग का यूज़ करके, तो हमें क्या मिला, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिल रहा है। इसका मतलब हमें जो भी चीज़ वहाँ के बारे में जानते हैं, इसके बारे में जाने हैं, सब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जल्दी से इसको बनाए लो। उसके बाद दिखा देते हैं कुछ पॉइंट, आ जाओ। तो अब यहाँ पे क्या क्या बातें पता चल गई हमें। पहला, यहाँ पे ये टाइप कैसा है, ए टाइप हो गया। एक बात बता दो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6 सिंपल क्यूबिक में। पैकिंग फ्रैक्शन 52.3%। और कुछ नहीं, इतना काफ़ी है। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे बता रहे हैं। ओके, चलो आ जाओ। अब हम लोग देखते हैं 3D क्लोज पैकिंग। हेडिंग डालोगे 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब पिछला केस में हमने क्या किया था, 3D पैकिंग किया था लेकिन स्क्वायर क्लोज पैकिंग यूज करके, और यहाँ पे अब हम लोग यूज करेंगे 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करोगे कि स्फेयर जो बने वो सभी साइज का बराबर का बने। अगर साइज सेम बन गया तो फिगर भी सही बन जाएगा फिर। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें दोनों के बीच के स्पेस में डालते हैं। ओके, फिर है ना, आ जाओ। अब इस जो लेयर आया है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लेयर, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ए से, यानी सभी स्फीयर में हम क्या लिखेंगे, ए। अब इस फर्स्ट लेयर में देखो तो आपको दो तरह का होल नज़र आ रहा है। देखो, एक शेप सबका सेम ही है, सब ट्रायंगुलर शेप ही है, बट फर्क क्या है, इसका देखो सबका एपेक्स ऊपर की ओर है और ये वाले को देखो सबका नीचे की ओर है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जिसका अपेक्स है उसको हम ए लिखते हैं, ए से इंडिकेट कर देते हैं, ए ए ए ए ए, यहाँ पे भी 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 ए, ए। और फिर बी पढ़ लेते हैं, आ जाओ बी पढ़ो, बी 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 बी, फिर बी 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 बी, फिर बी,
फिर बी और फिर बी और फिर बी। तो इस तरह से पहला पॉइंट यहाँ से हमें यह निकल रहा है, इन द फर्स्ट लेयर टू टाइप्स ऑफ वाइड या फिर होल ए एंड बी, ट्रायंगुलर इन शेप। दोनों का शेप कैसा है? ट्रायंगुलर है। ओके, आइए अब हमें इनको कवर करना है सेकेंड लेयर इस पर डालकर। इस वाइट को कवर करना है सेकेंड लेयर डाल के, लेकिन याद रहे कि सेकेंड लेयर जब हम डालेंगे तो या तो हम ए को कवर करेंगे या बी को करेंगे। हम एक साथ दोनों को हम कवर नहीं कर सकते हैं, या तो हम क्या करेंगे, ए को करेंगे या फिर बी को करेंगे। तो हम करने जा रहे हैं किसको? बी को कवर करने जा रहे हैं। देखो ठीक है, ओके। देखो तो यहाँ पे हमने अब जब बी को कवर किया तब देखो क्या फर्क पड़ रहा है। अब आपको जो है वाइट दो फिर नजर आ रहा है। एक वाइट जो है पहला लेयर के जस्ट स्फीयर के ऊपर नजर आ रहा है, यहाँ देखो। इसको हम लोग बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं सी। ये हो गया सी, ठीक है। ठीक है, अच्छा। और एक और भी आपको वाइट नजर आ रहा है, देखो कहाँ, ये वाला ए के ऊपर देखो, है ना। दोनों में फर्क क्या है देखो, अब ध्यान से देखना। ये वाला जो है वो जस्ट इस पहला लेयर के स्फीयर के ऊपर है, ठीक है। और दूसरा वाला जो जब हमने सेकेंड लेयर पुट किया है तो अब कहाँ हो रहा है, सेकेंड लेयर में एक सी नजर आ रहा है और दूसरा ए के ठीक ऊपर आ रहा है। लेकिन फर्क क्या आ रहा है, दोनों में गौर करो तो पहला लेयर का जो ए का जो होल है उसका एपेक्स ऊपर की ओर है, और ये जो हमने सेकेंड लेयर का जो बनाया है तब जो ये नजर आ रहा है उसका एपेक्स कहाँ है, नीचे की ओर है। तो इसको हम बोल रहे हैं, अब इसको हम क्या कहेंगे, नाम दे रहे हैं, इसको बोल रहे हैं डी, ठीक है। ये हो गया डी, ये हो गया डी। यानी आपको अब सेकेंड लेयर जो है हमने कौन सा कलर का यूज किया है, सेकेंड लेयर बी। ये हो गया आपका कौन है, सेकेंड लेयर। और इसको हम बोल रहे हैं क्या है, बी। ये क्या हो गया, फर्स्ट ए, दूसरा हो गया बी, ओके। और इस सेकेंड लेयर में भी आपको दो होल नजर आया। इन सेकेंड लेयर टू टाइप्स ऑफ होल अपीयर। एक है कौन, सी, एंड दूसरा है डी, है ना। देखो एक है सी और दूसरा है डी। अब हमको इसी एक सी को और फिर डी को कवर करना है। सी के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये बहुत सिंपल टाइप का वाइड नजर आ रहा है, 1 2 3 एक 4 से मिलकर बन रहा है। ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल वाइड हो गया। लेकिन ये जो है 6 से मिलकर बन रहा है, 3 ये और 3 नीचे का, तो कितना हो गया 6 से मिलकर बना, तो इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। यानी से यहाँ पे आपको जो है दो तरह के होल नजर आ गए, कौन कौन, एक टेट्राहेड्रल और दूसरा ऑक्टाहेड्रल। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम लोग थर्ड लेयर की बात करते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब हम क्या कर रहे हैं, पहला यहां पे हम बात करेंगे, फर्स्ट प्लेस थर्ड लेयर
ओवर सेकेंड लेयर टू कवर टेट्राहेड्रल वाइड। पहले हम क्या कर रहे हैं, आपको टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे और उससे जो हमें दिखेगा उसकी बात करेंगे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कौन है, सी वाला है, तो उसको कवर करेंगे। तो देखो इसको जब आप कवर करोगे तो देखो तो कैसा आ रहा है, पहला लेयर के स्फीयर के एकदम बराबर आ रहा है, यानी क्या करें उसके साथ अलाइनमेंट हो रहा है इसका। यानी पहला लेयर और थर्ड लेयर जो है वो कैसा हो रहा है, सेम टाइप का हो रहा है। इसको कैसे दिखाएं, इससे दिखाते हैं। देखो ये वाला को जो है थोड़ा सा डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हुआ, ए और सी दोनों कैसा हुआ, सेम हुआ, यानी पहला ए हुआ तो दूसरा सी भी क्या हो गया, ए हो गया। तो इस टाइप के जो लेयर को क्या बोलेंगे, ए बी टाइप। ओके, अब यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें नजर आना है वो जल्दी से नोट कर लो। तो इसको हम हटाते हैं, मिटाएंगे हम। अब ये एक्चुअल में कैसा दिखेगा वो अब आपको हम बता रहे हैं, जो अब हमारे काम का है। इसमें जो है यहाँ पे दो तरह का वॉइड आया, आपको ये मालूम हो गया, टेट्राहेड्रल और दूसरा ये वाला डी वाला कैसा है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब देखो तो हमने अभी जब क्या किया है, टेट्राहेड्रल वॉइड को क्या किया, कवर किया, तो कैसा दिख रहा है वो देखो आप। ओके, ओके, अब गौर करो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यानी एक्चुअली इसको अब हम इधर लेके चले आते हैं। देखो क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की बात होनी, यानी कैसा बन रहा है देखो तो, ये हेक्सागोनल बन रहा है, ये हो गया हेक्सागोनल यूनिट सेल, यानी HCP, ठीक है।
यही है आपको जब हमने क्या हुआ, क्या किया, जब टेट्राहेड्रल वॉइड को हमने कवर करने के लिए थर्ड लेयर प्लेस किया तब हमें कैसा यूनिट सेल तैयार होकर आ गया, HCP हेक्सागोनल यूनिट सेल तैयार हुआ है। हम लोग अब तक कितना यूनिट सेल पढ़े हैं, 3 पढ़े हैं। कौन कौन, ए स्टैंडर्ड की बात हम लोग नहीं करते, वो बहुत कम यूज में हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनकी जरूरत पड़ेगी हमें। 3 पढ़े कौन कौन, SC, BCC और FCC, और तीसरा कौन आ गया, HCP हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो इनके बारे में हमें बात करनी है, जल्दी से नोट करो। कर लिए, आ जाओ। तो सबसे पहला पॉइंट, सम इंफॉर्मेशन, हेडिंग डालोगे सम इंफॉर्मेशन अबाउट हेक्सागोनल यूनिट सेल। ओके, तो पहला, नंबर ऑफ कॉर्नर कितना है, देखो तो 6 ऊपर में है, 6 नीचे में, कितना हुआ 12। दूसरा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर कितना हो जाएगा, देखो तो पहला लेयर में जो है यहाँ पे कितना कर रहा है, एक यूनिट सेल में कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो एक लेयर में 3 से वो शेयर कर रहा है, तो अगला लेयर में भी फिर 3 से करेगा, तो इसको कितना आ जाएगा 6, यानी 1/6। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा, तुम लोगों के सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम आप इसलिए बता रहे हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स यानी Z। बोलो क्या होगा, तो कहाँ पे है, कॉर्नर, कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/6, कॉर्नर की संख्या 12 प्लस, और कहाँ पे है उसके, देखो फेस पर भी है, फेस कितना है 2, और फेस वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, फेस कितना है 2 प्लस, बॉडी सेंटर पर देखो कितना है 3 नजर आ रहा है, तो कितना हो गया, ये पूरा का पूरा करेगा तो 3 × 1, तो इस तरह से कितना आ गया, देखो तो 6 से 6 दूना 12, 1 यानी 3 दूना 1, 3 1 4 1 2 6। तो आपको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम किसमें, हेक्सागोनल यूनिट सेल में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो और कुछ, हाँ एक चीज और बच गया है, पैकिंग फ्रैक्शन। तो हेडिंग डालो, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। बोलो क्या था, जल्दी बोलो, हाँ, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन ए यूनिट सेल होगा, और डिवाइडेड बाय, बोलो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, नहीं होगा। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम की बात करें, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स क्या होगा, बोलो, नंबर ऑफ एटम इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, क्या 4/3 πr³ होगा। ओके, जेड का वैल्यू कितना आया है 6। अच्छा, और ए बराबर क्या है
2r। देखो नीचे में 2 एटम होगा, दोनों के बीच की दूरी a बराबर 2r। अब बच गया क्या, यानी ऊपर का पोर्शन हमने निकाल लिया है, बच क्या गया है नीचे का पोर्शन। तो जल्दी से नोट करो, नीचे का पोर्शन निकालते हैं। चलो अब यानी ऊपर का पोर्शन हमारा हो गया। अगर ये निकल जाए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकल जाए, तो क्या हो जाएगा, हमारा पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा। चलो तो निकालो तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। लेकिन ये कैसा यूनिट सेल है, हेक्सागोनल है। वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक है, आइए निकालते हैं वॉल्यूम। तो हमारे पास सबसे पहले यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बना लें ताकि दिखता रहे हमें, क्योंकि कोई जो चीज़ दिखता है ना उसे करने में आसानी होती है ना। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वो कौन सा है, SCP है। वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट हम मान लेते हैं है C, और ये दूरी है C/2। ठीक है, आ जाओ। तो ये सिचुएशन है। अगर हमें इस C का वैल्यू निकल जाए, इसका वैल्यू तो हम आराम से निकाल लेंगे पहले, क्योंकि हम लोग पिछला 2D में जब आया था ये तो निकाले थे। कैसे निकाले थे, एरिया, एरिया हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ यूनिट सेल इनटू हाइट। हाइट को हम लोग यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, C लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो देखो तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 6 ट्रायंगल बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ यूनिट सेल नहीं, सॉरी यहाँ पे एरिया ऑफ बेस करना था, सॉरी, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है, A, तो हम इसको हम क्या लिखेंगे, बेस की जगह पे A इंटू हाइट। इसकी इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, यही है। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, A sin 60, A sin 60 डिग्री। तो देखो तो कितना आ गया, A स्क्वायर, और sin 60 का मतलब √3/2। अब 2 पहले से नीचे है ही, तो √3/4, यानी √3/4 A स्क्वायर। ये आ गया आपको, क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आया। देन एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, बोलो, 6 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 A स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, काट करो, 2 से 2 कट गया, 2 से 3 × 6, 3√3/2 A स्क्वायर। तो ये आपको एक चीज निकल गया, क्या निकल गया, एरिया ऑफ बेस।
ठीक है, अब बच गया हमारा क्या, ये हाइट। तो हाइट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू निकालना है हमें c/2, ठीक है। और ये तो पता है, ये दोनों ऐसा नहीं कि ये बहुत दूर पे, ये दोनों यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे दोनों जुड़ा हुआ है, यानी कितना है, a है, ठीक है। हमें ये डिस्टेंस की जरूरत है, तो आप जल्दी से नोट करो फिर बता रहे हैं। चलो, तो अब इसका हमने क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ बेस निकाल लिया, तो हाइट निकाल ले। चलो हाइट निकालते हैं। देखो, तो ये वाला का जो है, ये यहाँ इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी ये हाइट हमारा कितना है, c/2, और ये दोनों आइटम एक दूसरे को टच कर रहा है, तो ये हो गया a। अगर ये वैल्यू निकल जाए, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो आ जाओ, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल तैयार हो रहा है कुछ इस टाइप का, देखो पहले, है ना। हम इसको बोल रहे हैं a, इसको b और इसको o, ठीक है। तो a और b ये हो गया a, और b और o ये भी हो गया a, ठीक है। अच्छा, अब एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, और ये वाला भी 60 डिग्री है। देखो, तो हमें क्या करना है, हमें इसका पॉइंट पे निकालना है, ये बीच वाला ये पॉइंट निकालना है, ए बी, यानी यहाँ पर कहीं पर। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हमें निकालना है, यानी इतनी दूरी ए बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराया, तो क्या हो गया, ए ए डैश, और ये वाला गिराया तो ये हो गया ओ ओ डैश। तो इस तरह से देखो, तो फिर से एक नया ट्रायंगल तैयार हुआ है, वो है ये, है ना। ये हो गया ए, ये हो गया ए ए डैश, और ये हो गया बी। तो ए और बी की दूरी क्या है, ए, ये है परपेंडिकुलर, ए ए डैश तो हमें निकालना ही है, और ए बी ये दूरी कितनी हो जाएगी, a/2। ये एंगल कितना हो गया, देखो 30 डिग्री था, कितना 60, तो कट गया हाफ, तो कितना हो गया 30, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो यहां से ए डैश भी निकल जाएगा, कैसे, साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब कौन है, ए ए डैश जो हमें निकालना है, और कर्ण कौन है, ए बी। तो यहां से देखो ए ए डैश का वैल्यू निकल गया, ए बी साइन 60 डिग्री। तो इस तरह से ए बी का वैल्यू क्या है, देखो तो ए है, और साइन 60 का मतलब √3/2। तो ये आपको आ गया ए ए डैश का वैल्यू, यानी ये वैल्यू आप आ गया, ठीक है। तो हमको ये वैल्यू निकालना है, तो देन ए बी बराबर क्या होगा, 2/3 ऑफ ए ए डैश। तो 2/3 और ए ए डैश का वैल्यू क्या है, देखो a √3/2। 2 से 2 कट, तो क्या हो गया, a √3/3, या ए बी बराबर, और सिंप्लीफाई करो उसको, तो a √3/3 इंटू √3 ऊपर और √3 नीचे। तो देखो, तो ये हो गया 3 से 3 कट गया, तो क्या बच गया, a/√3। तो ये आपको ए बी का वैल्यू आ गया, यानी ये दूरी हमारी मिल गई है, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो यहां तक। कर लिए, अब आ जा। तो हमारा ए बी का वैल्यू आ गया है a/√3, है ना। तो अब हम कर सकते हैं क्या, देखो, तो ये वैल्यू है c/2, ये वाला आया है a/√3, और ये क्या है, a है। तो देखो, तो लगाओ तो पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, a² = a/√3 का स्क्वायर प्लस c/2 का स्क्वायर होगा। चलो उसको और सिंप्लीफाई करो, तो या
ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 3 प्लस सी बाई 2 का स्क्वायर, या इसको इधर लेके आ जाओ तो सी बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 3, तो ये क्या हो गया 2a स्क्वायर बाई 3 होगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर को उधर ले जाओ तो c बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 बाई √3 और a, या c बराबर क्या हो जाएगा 2√2 बाई √3a। ये हो गया आपको c का वैल्यू आ गया, यानी हाइट हमारी आ गई। चलो जल्दी से नोट करो यहां तक। हो गया, आजा। अब हमें क्या निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए था हाइट चाहिए था, हाइट आ गया। एरिया ऑफ बेस हम निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ बेस कितना आया था, तो वॉल्यूम ऑफ SCP यूनिट सेल। हम ऐसा इतना लंबा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वजह क्या होता है कभी कभी SCP का डेंसिटी ही पूछेगा, तो मास बाय वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम हमें मालूम तो होना चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना आया है देखो तो, एरिया ऑफ बेस कितना है जी, अरे यार एरिया ऑफ बेस है 3√3 बाई 2, 3√3 बाई 2a स्क्वायर, और हाइट क्या आ गया है, ये क्या है 2√2 बाई √3a, यही है। अब सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो इसको, और तो देखो तो √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बच गया 3√2a³, यानी ये आपको आ गया वॉल्यूम ऑफ SCP यूनिट। ओके, चलो अब हम क्या निकाल सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, z इंटू 4/3 πr³ बाई वॉल्यूम ऑफ SCP। तो z का वैल्यू कितना है 6 है ना, SCP में नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना आया था 6 आया था, इंटू 4/3 πr³ बाई वॉल्यूम ऑफ SCP यहाँ आया है 3√2a³। अब यहाँ पे r है, यहाँ पे a है, तो देखो तो a बराबर 2r हो जाएगा। देख लो a यहाँ पे देखो, इस दोनों का क्या हो टच करेगा, तो दो सेल क्या कर रहा है एटम टच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा a बराबर 2r। तो अब यहाँ पे a की जगह पर 2r रखोगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.74, यानी ये कैसा हो गया सेम एज FCC के जैसा हो गया। आप परसेंटेज बोलेगा तो कितना हो जाएगा 74% होगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, थोड़ा सा और पॉइंट लिखाना है इसमें। कर लिए। अब अगर बाय द वे हमें डेंसिटी पूछे तो डेंसिटी ऑफ SCP यूनिट सेल क्या हो जाएगा बोलो, मास बाई वॉल्यूम। तो मास की जगह पर क्या होगा Z इंटू मोलर मास बाई एवोगैड्रो नंबर। ये कैसे आया था हम निकाले थे। और नीचे में वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आया देखो 3√3a³।
तो ये हो गया आपको डेंसिटी किसके केस में, एससीपी के केस में निकालने का फार्मूला। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट, इस तरह का पैटर्न आपको जो दिखने को मिलेगा उसका एग्जाम्पल है जैसे मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, बेरिलियम एक्सेट्रा, उसमें जो है आपको इस तरह का पैटर्न मिलता है। चलिए, तो ये था आपको हमने क्या किया है, जब टेट्राहेड्रल थर्ड लेयर प्लेस किया था किसको ऑक्युपाई करने के लिए, टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करने के लिए, तो हमारे साथ इस तरह के केसेस आए। अब बच गया हमारा कौन, जब हम फिर थर्ड लेयर प्लेस करेंगे और हमारे पास एक और वॉइड है, कौन सा, ऑक्टाहेड्रल, तो उसको ऑक्युपाई करेंगे। एंड देन फिर हम देखेंगे मेन जो अब हमारा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरत पड़ने वाला है, यानी क्वेश्चन जिस पे न्यूमेरिकल आते हैं, वो आएगा कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दोनों की पोजीशन क्या होती है और उनकी संख्या क्या होती है, ये मेन हमें निकालना होगा और उसको देखेंगे और उसके बाद उसी पे हमारा न्यूमेरिकल चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।